हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव से डिपोर्टेशन के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे इंडियंस को मालदीव से डिपोर्ट कर दिया गया था। उनको क्यों डिपोर्ट किया था और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको डिपोर्ट ना करे वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि डिपोर्ट करना क्या होता है, डिपोर्टेशन क्या होता है। डिपोर्ट करना मतलब जैसे आप इंडिया से किसी दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। इमिग्रेशन एक चेक पॉइंट जैसा होता है। वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, और अगर वहाँ पर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग पाए जाते हैं तो आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हो आपको वहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। और अगर आप डिपोर्ट हुए तो ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है आपके पासपोर्ट पर। तो मालदीव से आपको क्यों डिपोर्ट किया जाता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी कंट्री में जाने के लिए फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है, राइट। अब मालदीव्स इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, बट वो ज़्यादा दिन के लिए वैलिड नहीं होता। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे 30 डेज़ या जैसा भी आपको इमिग्रेशन वाले ऑफिसर ने बताया है, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको वापस इंडिया आना होगा। तो आपको रिटर्न फ़्लाइट भी टिकट दिखानी होगी। जब आप इमिग्रेशन क्लियर करने जाओगे तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एजेंट्स ना जो इंडिया से मालदीव्स की फ़्लाइट टिकट होगी आपकी, उसको तो कंफर्म कर रहे हैं, और एजेंट सजेस्ट कर रहे हैं कि जो रिटर्न फ़्लाइट टिकट है उसको डमी टिकट बना के जाएंगे। अब डमी टिकट्स मतलब समझ लो फेक टिकट। और रूल ये है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल तभी देंगे अगर आपके पास कंफर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स है। तो यहाँ से आप मालदीव तो चले जाओगे क्योंकि जाने का टिकट तो कंफर्म ही देगा आपका एजेंट। बट अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है और आप भी डमी टिकट बना के ले जाना चाहते हो तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। पहली बात तो आपको एजेंट की हेल्प लेनी नहीं चाहिए मालदीव जाने के लिए, बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। अगर आप डमी टिकट लेके जाओगे, जब आप मालदीव्स के इमिग्रेशन क्लियर करने जाओगे तो वो लोग आपका रिटर्न टिकट मांगेंगे आपसे, और आपके पास जो डमी टिकट होगा आपको वो दिखाना पड़ेगा। और अभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग आपके टिकट पर जो पीएनआर नंबर होता है ना, उसको एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके कंफर्म करेंगे कि वो टिकट कंफर्म है कि नहीं, और उनको ईजिली पता चल जाएगा कि टिकट्स नकली हैं और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तुरंत। क्योंकि डमी टिकट्स मतलब आप इमिग्रेशन और वहाँ के एम्बेसी के साथ चीट कर रहे हो। तो ये तो थी पहली चीज़ कि क्यों आपको मालदीव से डिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है होटल रिजर्वेशंस। अगर आपको मालदीव जाना है तो आप वहाँ रहोगे कहाँ, होटल और रिजॉर्ट्स में, राइट। तो वो आपको इंडिया से ही बुक करके जाना है ताकि आप इमिग्रेशन में दिखा सको। तो इंडिया में कुछ एजेंट्स हैं, वो लोग आपका होटल सिटी एरिया में बुक कर रहे हैं और आपको होटल वाउचर भी दे रहे हैं, क्योंकि उन एजेंट्स को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है अभी मालदीव्स के बारे में, और सस्ते के चक्कर में वो लोग सिटी के होटल में आपको बुकिंग करके दे रहे हैं, रिजॉर्ट में नहीं दे रहे हैं, आपको सिटी एरिया में दे रहे हैं। बट गाइज़, मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल अभी के लिए जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं जैसे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, इन लोगों को अभी मालदीव्स के सिटी एरिया में जाने की परमिशन नहीं दिया गया है। सिटी एरिया में जाने की परमिशन नहीं है अभी साउथ एशियन कंट्रीज़ वालों को, क्योंकि अभी भी कोविड केसेस फैल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप मालदीव जाते हो और होटल बुकिंग्स दिखाते हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर एड्रेस पक्का देखेंगे आपका कि होटल का एड्रेस क्या है, और वो लोग ईजिली पहचान जाएंगे कि आपकी बुकिंग सिटी साइड के किसी होटल में है। फिर आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस इंडिया। अभी साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए ओपन है मालदीव्स, बट आप सिर्फ आउट सिटी एरियाज़ में जा सकते हो। जो एरिया सिटी के अंदर नहीं आते वहाँ जा सकते हो। मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और सब में सिटी नहीं है, कुछ कुछ स्पेशली टूरिस्ट के लिए बने हैं। तो आपको अपने एजेंट को बोलना है कि सिटी एरिया के होटल में बुकिंग्स ना कराएं, और अगर करा दिया तो आपका डिपोर्टेशन होना फिक्स है। क्योंकि जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपका होटल बुकिंग देखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये होटल तो सिटी के अंदर है, मतलब आप सिटी के अंदर जाओगे तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को तो वहाँ जाना मना है, तो लोग मानेंगे ही नहीं, आपको एंट्री देंगे ही नहीं वो लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आपको कहाँ बुक करना चाहिए। अगर होटल सिटी एरिया में बुक नहीं करना तो कहाँ बुक करना है। तो आप जब मालदीव जाओगे तो आपको किसी भी एक रिज़ॉर्ट में बुकिंग लेना है। आपको एजेंट को बोलना है कि वो आपकी रिजर्वेशन रिज़ॉर्ट में करें, और ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी रिज़ॉर्ट में रुकना है। उसके लिए भी मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें कुछ स्पेसिफिक सर्टिफाइड रिज़ॉर्ट्स हैं, तो आपको सिर्फ उसी रिज़ॉर्ट में रूम बुक करना है। अगर आपके पास रिज़ॉर्ट रिजर्वेशंस हैं और आप इमिग्रेशन पर जाते हो, और अगर उनको लगता है कि आपकी रिजर्वेशन एक सर्टिफाइड रिज़ॉर्ट की नहीं है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उनको पता चल ही जाएगा, तो फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और इसमें आपकी गलती क्या होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो बुकिंग एजेंट से करवा रहे हो ना। तो गलती किसकी हुई, एजेंट की, और भुगतना किसको पड़ेगा, आपको। तो फालतू एजेंट्स की बात मत सुनना। कोई अच्छा सा एजेंट हो तभी एजेंट के सहारे जाना, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ बिना एजेंट के भी जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब ये बात कर लिया हमने सर्टिफाइड रिजॉर्ट्स में बुकिंग लेना है, तो यहाँ पर भी एजेंट्स आपको सर्टिफाइड रिजॉर्ट्स की बुकिंग दे देंगे, वाउचर्स दे देंगे आपको होटल रिजर्वेशन की। बट आपको उस वाउचर में चेक करना है कि आपका कन्फर्मेशन नंबर है कि नहीं। कन्फर्मेशन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और अगर कन्फर्मेशन नंबर है आपके वाउचर में तो फिर आप एक बार मालदीव्स जाने के पहले अपने रिजॉर्ट वालों को ईमेल कर लीजिए या फिर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपकी बुकिंग्स है कि नहीं उस रिजॉर्ट में। क्योंकि मालदीव्स में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स होटल बुकिंग देखने के बाद स्पेशली रिजॉर्ट वालों को कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये कन्फर्मेशन सही है कि नहीं। तो अगर आपको पूरा भरोसा हो जाए कि कन्फर्म्ड है आपकी होटल बुकिंग्स, तभी आप जाएँ। और एजेंट ने वाउचर तो दे दिया है आपको, बट वो होटल की तरफ से कंफर्म नहीं होगा तो होटल वाले इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बता देंगे कि वो रिजर्वेशन नहीं है उनके रिजॉर्ट में, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो एजेंट्स के चक्कर में मत रहना। अगर आप अपने आप से होटल बुक करते हो, वीज़ा या मास्टर कार्ड है आपके पास, तो ईजिली बुकिंग हो जाती है, आप भी बुक कर सकते हो। एजेंट के चक्कर में मत रहना, वो लोग उल्टा सीधा कुछ भी बना के दे रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है मालदीव्स के इमिग्रेशन और क्या क्या रूल्स है उसके बारे में। तो ये एक और रीज़न है कि क्यों आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब इस वीडियो में 2 और टॉपिक है जिसके बारे में बात करना बचा है। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, बट इतना देर वीडियो देख ली है तो पूरा ही देख लेना गाइस। हाँ, तो अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। आप मालदीव जा रहे हो 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आपको अपना हो सके तो एक इंश्योरेंस करवा लेना है कोविड-19 वाला। अब ये मत सोचना कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे अगर इंश्योरेंस नहीं है तो भी। बट मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स में जो रिजॉर्ट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आप मालदीव्स में पॉजिटिव पाए गए तो फिर आपको 14 दिन में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और 14 दिन का क्वारंटीन का खर्चा आपको अपने जेब से देना होगा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। 20-30 हज़ार क्वारंटीन में ही चले जाएगा। और उससे अच्छा है कि आप एक इंश्योरेंस करवा लो कि खुदा ना खास्ता आप वहाँ पॉजिटिव पा गए तो फिर आपके ऊपर क्वारंटीन और मेडिकल एक्सपेंशन का लोड नहीं आएगा, क्योंकि वो सब इंश्योरेंस में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है आपका कोविड-19 वाला, और अगर आप वो जो इंश्योरेंस है आपको इमिग्रेशन में दिखाते हो, तो आपको वो लोग जल्दी से क्लियरेंस दे देंगे और आप मालदीव्स में फ्री होकर एंजॉय कर सकते हो। मालदीव्स में अभी एंट्री लेने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, जो है कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, पीसीआर वाला, ठीक है, आरटी-पीसीआर। इंडिया से आपको लेके जाना है वो जो कोविड-19 का जो पीसीआर टेस्ट है वो, और एंट्री करते टाइम मालदीव्स में आपको दिखाना है, जो कि 3-4 दिन से ज़्यादा का ना हो। अब एक टॉपिक और है, बहुत लोग मालदीव्स में इसलिए जा रहे हैं ताकि वो मालदीव से यूएई, सऊदी या और किसी देश में जा सकते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो लोग डमी टिकट्स दिखा रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपने भी डमी टिकट्स बनवाया है तो उसको फाड़ दो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने गलती से भी डमी टिकट्स दिखा दिया इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो आपका डिपोर्टेशन पक्का है। अगर आपको इंडिया से मालदीव्स इसलिए जाना है ताकि आप यूएई या सऊदी जा सको, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इंडिया से मालदीव्स तक की 1 वे फ्लाइट बुक करना, और रिटर्न टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पास एक वैलिड मालदीव से यूएई का या फिर कोई भी ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए, और उस देश का वीज़ा होना चाहिए जहां आप जाना चाहते हो। यूएई जाना चाहते हो तो वहां का वीज़ा होना चाहिए, और सऊदी जाना चाहते हो तो वहां का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। तो अगर आपको भी मालदीव्स इसलिए जाना ताकि आप यूएई या सऊदी जा सको, तो आप ऐसे करके जा सकते हो। और वैसे भी सऊदी ने टूरिज्म ओपन कर दिया है, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको ऐसे जाना है तो वो लोग जब इमिग्रेशन में आपको रिटर्न टिकट पूछेंगे आपको कि आप इंडिया कब वापस जा रहे हो, उसका रिटर्न टिकट दिखाओ, तो आपको इमिग्रेशन में बता देना है कि मैं इंडिया से आया हूँ, इतने दिन मैं मालदीव्स में रहूँगा, यहाँ रहूँगा, और उसके बाद मेरी ये फ़्लाइट है जो कि रिटर्न नहीं है पर ऑनवर्ड है, मैं मालदीव से निकल जाऊँगा और यूएई या सऊदी चले जाऊँगा। बस आपको ऑनवर्ड की फ़्लाइट टिकट दिखानी है, आपको अपना जो बुकिंग्स है वो सब दिखा देना है, बस इतना ही करना है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बट डमी टिकट्स का प्लान मत करना। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको यही डिटेल शेयर करनी थी कि मालदीव जाते समय आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो लोग आपको डिपोर्ट ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।